यह कथा चैत्र रथ पर्व के धृष्टद्युम्न और द्रौपदी जन्म के प्रसंग से है। क्रमबद्ध और प्रामाणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। द्रौपदी का पूर्व जन्म भगवान शिव का वरदान क्यों बनी पांचों पांडवों की पत्नी। अब कथा प्रारंभ करते हैं। पांडव उस तपस्वी ब्राह्मण की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, पांचाल देश में शीघ्र ही राजा द्रुपद की पुत्री का स्वयंवर होने वाला है। देश देशांतर से महान राजा और वीर वहां पहुंचेंगे। यह सुनते ही पांचों पांडवों का मन भी पांचाल जाने को उत्सुक हो उठा। कुछ दिन उसी नगर में रहने के बाद ब्राह्मण ने स्वयं कहा, यदि आपकी इच्छा हो तो अब हम सब मिलकर पांचाल चलें। वहां का मार्ग भी रमणीय है और वहां ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता है। युधिष्ठिर ने माता कुंती से कहा, माता, जो आपको उचित लगे वही हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। हम अपने छोटे भाइयों की इच्छा भी नहीं टालना चाहते। कुंती ने भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की ओर देखा। सबके मन में एक ही इच्छा थी, पांचाल जाना। कुंती मुस्कुराई। उन्होंने कहा, यदि यही उचित है तो हम सब साथ चलेंगे। ब्राह्मण को साथ लेकर कुंती और पांचों पांडव पांचाल की ओर चल पड़े। किसी को भी यह ज्ञात नहीं था कि भाग्य उन्हें किस महान घटना की ओर ले जा रहा है। यात्रा के बीच एक दिन महर्षि वेदव्यास स्वयं वहां पहुंचे। पांडव तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और आसन दिया, पूजा की और ब्राह्मणता से उनके सामने बैठ गए। महर्षि व्यास ने पूछा, वत्सो, क्या तुम धर्म का पालन कर रहे हो? क्या ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? क्या तुम्हारा आचरण सदैव धर्मानुकूल है? युधिष्ठिर ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, आपकी कृपा से सब कुशल है। व्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन रहस्य सुनाऊंगा। यही रहस्य द्रौपदी के जीवन का सबसे बड़ा कारण है। बहुत समय पहले एक महान ऋषि की अत्यंत सुंदर कन्या थी। वह रूप, गुण, शील और तपस्या में अद्वितीय थी, लेकिन उसे योग्य पति नहीं मिल रहा था। समय बीतता गया, उसका दुख बढ़ता गया। अंततः उस कन्या ने कठोर तप आरंभ किया। वर्षों तक वह केवल भगवान शिव का ध्यान करती रही। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्से, वर मांगो। कन्या अत्यंत भावुक हो गई। उसने कहा, प्रभु, मुझे सर्वगुण संपन्न पति दीजिए। भावावेश में वह यही प्रार्थना एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 5 बार दोहराती रही। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे 5 बार पति मांगा है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे। यह सुनकर कन्या चौंक उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं तो एक ही पति चाहती हूं। भगवान से बोले, मेरे मुख से निकला वचन कभी असत्य नहीं होता। समय आने पर यह वरदान पूर्ण होगा। महर्षि व्यास बोले, वही दिव्य कन्या अब राजा द्रुपद के घर जन्म ले चुकी है। वही कृष्णा है, वही द्रौपदी है। व्यास ने आगे कहा, वह सती साध्वी कृष्णा तुम पांचों की पत्नी बनने के लिए ही उत्पन्न हुई है। यह सब ईश्वर की पूर्व नियोजित योजना है। व्यास ने कहा, अब तुम लोग पांचाल जाओ, द्रौपदी को प्राप्त करो और सब मंगल होगा। इतना कहकर महर्षि व्यास पांडव और कुंती को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। पांचों पांडव गहरे विचार में डूबे रह गए। उन्हें अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि आगे उनका भाग्य इतना महान मोड़ लेने वाला है। उधर पांचाल में द्रुपद का भव्य स्वयंवर तैयार हो रहा था और इधर पांडव धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहे थे। भाग्य अब इतिहास लिखने वाला था। आगे की कथा अगले एपिसोड में सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।